रामपुर की सियासत मोहम्मद आजम खान के बिना अधूरी मानी जाएगी। उसकी वजह यह है कि वो यहाँ के बड़े नेता हैं, लेकिन इस बार लोकसभा इलेक्शन में वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और यहाँ पर सियासत का मुकाबला चल रहा है। इस बार घनश्याम सिंह लोधी दूसरी बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं बीजेपी से, और दूसरी तरफ मुहिबुल्लाह जो समाजवादी पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। लोग क्या सोचते हैं और क्या है यूपी का मूड, आइए जानते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जो रामपुर के हैं मौजूद हैं। सब क्या मुद्दे यहाँ के, क्या मुद्दे समस्याएं बाकी? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। जो प्रथम दृष्टि भारत सरकार से हमारा निवेदन है कि यहाँ की बेरोजगारी सबसे पहले दूर होना चाहिए। यहाँ पे हथकरघा जो हाथ के काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बच्चे सर्विस में इस समय नहीं हो पा रहे हैं, उनकी सर्विस है। दूसरी बात बिजली व्यवस्था है, साफ़ सफाई है, कारोबार से बच्चों को जोड़ना है, शिक्षा के जरिए बच्चों के माध्यम से बच्चों को जोड़ा जाए। यही सरकार भारत सरकार से हमारे सबसे अहम मुद्दे हैं। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय। महंगाई चरम सीमा पे, महंगाई इंसान का बजट डामाडोल हो रहा है, सैलरी कम है और खर्च ज़्यादा है। तो भारत सरकार से यही हमारा निवेदन है कि साथ साथ मतलब महंगाई को कम किया जाए। आप क्या मानते हैं कि इस तरह के मुद्दे कहीं चुनाव में अपना अस्तित्व रख रहे हैं? मेरा मानना है कि ये मुद्दे चुनाव में अस्तित्व रखेंगे अगर के सारे के लोग मिलकर उठाएं तो। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। तीसरा बड़ा मुद्दा जो बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, ये शिक्षित होकर भी अशिक्षित हैं, इनको सर्विस कहीं पर नहीं मिल पा रही है, तो इनकी सर्विसों की भारत सरकार पेपर लीक बार बार हो जाते हैं, बहुत लीक हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। बच्चों का भविष्य खतरे में है, तो बच्चों के भविष्य को ध्यान रख के भारत सरकार इनके बच्चों के बारे में सोचे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप क्या मानते हैं कि जो अभिशाप है रामपुर को, वो यहाँ के जो बड़े सियासतदान आजम खान, उनकी जो सरकार से अदावत है, उसकी वजह से जनता को बहुत कुछ झेलना पड़ता है? हाँ, काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि जनता को अब की बार होशियारी से साथ देना चाहिए और ऐसे नेता का वो चुनना चाहिए जो कि उनके मेन मुद्दों को संसद में उठाए और उनको काफ़ी हद तक उस समस्याओं को दूर करे, जो सबसे बड़ी मेन बात है। और मैं समझता हूँ कि जनता को एकजुट होकर एक तरफ वोट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कौन हमारा नेता इस काम को कर सकता है। आप क्या मान रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने यहाँ से एक जो नेता हैं, धार्मिक नेता हैं दिल्ली के, उनको उतारा है। दूसरी तरफ बीजेपी के जो मौजूदा सांसद है वो यहाँ से हैं। तो क्या तरक्की का राह होगा यहाँ? अब मैं समझता हूँ जनता एकजुट होने के बाद में ये सोचे कि हमें इसमें दोनों में से कौन ज़्यादा इस काम को कर सकता है, तो वो से चुनेगी। अभी तक तो माहौल इस टाइप का बना नहीं, लेकिन लग रहा है आने वाले समय में कि जनता कोई ना कोई फैसला सच्चा और बढ़िया निर्णय लेगी और ऐसा निर्णय लेगी जो काफ़ी वास्तव में बेहतर साबित होगा और संसद में वो मुद्दा उठेगा भी। तो मैं समझता हूँ जनता को एकजुट होकर एक तरफा ऐसा फैसला लेना चाहिए कि जो आने वाले समय में उसके लिए बेहतर और अच्छा साबित हो। अच्छा सर, आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से तरक्की की राह में रामपुर पिछड़ा हुआ है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे नेता चाहिए? रामपुर में एक अच्छे नेता की ज़रूरत है। जैसे पहले रह चुके हैं अपने आजम खान साहब रह चुके हैं। आजम खान जैसा आदमी चाहिए रामपुर के लिए। लेकिन आजम खान साहब ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सरकार से जो उनकी अदावत थी उसकी वजह से सब कुछ चौपट हो गया। अब ये सरकार की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन आजम खान की ज़रूरत है। आजम खान जैसी शख्सियत की रामपुर में ज़रूरत है। आपको लगता है कि कोई रिपीट होगा ऐसा नेता यहाँ पर? आजम खान के बिना अधूरा है ये शहर। आजम खान के बिना अधूरा है। जब तक आजम खान नहीं है जब तक ये शहर अधूरा है। सरकार ने कानून का इस्तेमाल करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। आप क्या सोचते हैं कि वो उस मुकाम पर जहाँ से वो छूटे थे फिर लौट कर आ पाएंगे? आ जाना चाहिए। अच्छी बात तो यही है कि आजम खान एक इस शहर के पुराने नेता हैं और पुराने सरपरस्त हैं। उनके बिना शहर अधूरा लगता है। लेकिन सरकार तो उन्हें पसंद नहीं करती ना, तो आप कह रहे हैं कि आ जाना चाहिए, लेकिन वो परिस्थितियाँ कैसे बनेंगी? सरकार जिनको पसंद नहीं करती तो वो जेल में डाल देंगे सबको। ये क्या बात हुई? सरकार जिनको पसंद आपने देखा ना, आपने देखा उनके साथ क्या हुआ, कितने मुकदमे। सरकार जिसको पसंद नहीं करेगी तो उसको जेल में डाल देगी। आपको नहीं लगता ऐसा हो रहा है देश में? तो ऐसा हो रहा है, बराबर हो गया। और रामपुर ही पिछड़ा हुआ नहीं है, पूरा इंडिया पिछड़ा हुआ है। पूरा इंडिया पिछड़ा हुआ है, सब पूरा उल्टा हो गया। आकाश नीचे आ गया, जमीन ऊपर चली गई, दुनिया ऊपर चली गई। अब आप लटकते रहे थे, उल्टा लटक गए सब लोग। अब वो उसमें ये नहीं है, इंसान नहीं उल्टा लटके। ये हिंदू मुसलमान नहीं है, इंसान उल्टे लटक गए सब।
हिंदू भी बहुत परेशान है, लेकिन बस वो ये है कि मतलब कि हिंदू ये होता है वक्त पे क्या देंगे, पीछे तो गाली बकते हैं, लेकिन जब वक्त आ जाता है तो उसके बाद क्या देंगे, वोट उन्हीं को देती कि साहब हम तो क्या देंगे, साहब उनको देंगे। मोदी भगवान है, भगवान कोई नहीं है, इंसान कोई भगवान नहीं होता। बिल्कुल इंसान भगवान नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरीके की इमेज बनाई जा रही है नरेंद्र मोदी की, योगी की, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, सब गलत है। ये मुसलमान अगर एक मुट्ठी बंद हो जाए तो बगैर हथियार के बिल्कुल क्या देंगे, दुनिया पलट जाएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो जिंदगी बखर रही तो अभी मुट्ठी हो जाए, एक मुट्ठी बंद, बस समझे आप। लेकिन उसके लिए जो सियासतदान हैं वो भी तो इकट्ठे आए एक मंच पे। कुछ नहीं, सियासत दिया क्या रहे, वो अपनी सियासत करते हैं, करने के बाद फिर वो अलग हो जाते हैं। अच्छे लोगों को क्या देंगे, जेल में डाल दिया जाता है, बुरे लोग अपना आराम से फिर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। ये बताइए आप मुझे, समझे आप। होली के बाद से यहाँ पुलिस नाम की नहीं, ना यहाँ चौराहे पे ना किले के चौराहे पे। अब उधर आवाज़ उठाइए तो 2 पुलिस वाले सुबह से बैठे हैं यहाँ पर, और किले के मैदान पे जीप खड़ी होती है, जीप खड़ी होती है, खराटे लेते होते हैं, होते रहते हैं। हाँ जीप में। मैंने खुद देखा, कल खुद ये देखा, सिक्योरिटी का है? आलम है, ये सिक्योरिटी का आलम जी 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 जी। तो ये इंसान को इंसान समझना चाहिए, सिक्योरिटी को भी समझना चाहिए कि हम भी इंसान हैं और जो पब्लिक भी इंसान है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, इससे कोई मतलब नहीं है, इंसान का सवाल है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो अपना दल, जो नया अपना दल बना है पल्लवी पटेल वाला, उनका एक अलायंस हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों की कोई लीडरशिप जो है वो निकल कर बाहर आ रही है? आए हम तो ये कोई अंदाज़ा जब ही लगा सकते हैं जबकि वो सब एकता, एक इत्तेफाक होगा एक के अंदर, जब ही देख सकते हैं साहब कि मुसलमानों को लीडर बाहर आएगा। और अल्लाह ताला से दुआ हमारी यही है, अल्लाह ताला साथ करके आदम खान आ जाए। जैसे वो क्या नाम है उनके, जिनका इंतकाल हुआ परसों जेल में, उनके अखबारों में आ रही है साहब, जहर दिया गया अंसारी साहब, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी, और अल्लाह ताला साथ करके जल्दी से जल्दी रिहाई करे आदम खान की। और जो बेकसूर हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो जेल में बने वो सब रिहाई हो जाए, हम तो ये दुआ कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी का जो जेल में डेथ हुई उनकी, तो आप क्या मानते हैं वो लोगों के जेहन में है कहीं इस इलेक्शन में? जी, लोगों के जेहन में है क्या वो सवाल? जहन में सवाल है तो अखबारों में आया था साहब, उनको जहर दिया गया है, और वो मतलब कि पॉइजन, लाइट पॉइजन, जैसे बीड़ी सिगरेट तम्बाकू वगैरह स्लो पॉइजन है नहीं, वैसे स्लो पॉइजन दे के उनको मार दिया। हालांकि मरना तो सबको है, वक्त पे से पहले मर नहीं सकता। आप अभी मेरे सीने में गूदा मार दो मैं मर जाऊंगा, तो ये थोड़ी होगा आपने मारा, अल्लाह ने मारा है, इसलिए वक्त आ गया। लेकिन इल्ज़ाम आपको पर आएगा कि आपने मारा, लाल शर्ट वालों ने। अच्छा, तो ये मान के चल रहे हैं कि अब की बार जिस तरीके का इलेक्शन है, नतीजे क्या देख रहे हैं? अल्लाह ताला हिदायत दे दे मोदियों को और योगियों की, दोनों उनको भी हिदायत दे, वो भी इंसान है भाई, हमारे क्या देंगे, हमारी तरह इंसान है वो भी, लेकिन अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उनको भी हिदायत दे, साथ करके वो सबको इंसानों को एक सा समझे, भेदभाव ना करें। बार में तो लिखते ही तकरीर में करते रहा, हम भेदभाव नहीं करते, सब भेदभाव कर रहे हैं। मस्जिदें शहीद हो रही हैं, मदरसों की तनख्वाहें रोकी जा रही हैं, मदरसों के सब कुछ वो हो रही है, क्या हो रही है, भेदभाव नहीं है तो क्या हुआ? बिल्कुल सही। ये बताइए आप मुझे। देखो आप भी अच्छी तरीके से बात कर रहे हो तो हम भी आपसे अच्छी तरीके से बात करेंगे, लाजमी बात है। अब चाहे हम मरें या जिए तो हम, आप उल्टी बात करोगे तो हम भी आपसे उल्टी बात करेंगे, यकीनन। क्यों साहब मानते इस बात को? नहीं मानते हो? चाहे वो हम मरें या जिए। आपसे बात कर लूँ, आप नौजवान हैं, बहुत बढ़िया आदमी है। एक जो बड़ा मुद्दा है इस समय चुनाव में वो बेरोजगारी, युवाओं का मुद्दा है। जिस तरह पेपर लीक हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़ा लिखा बहुत बड़ी तादाद में युवा है, आप क्या मान के चल रहे हैं कि सरकार किस तरीके से उनको ट्रीट कर रही है? सर हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो है वो है बेरोज़गारी। आजकल के देख लीजिए आप, नौजवानों को देख लीजिए, रिक्शाएं चला रहे हैं, कार चौक बिल्कुल बंद हो चुका है। हमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं, सरकार कोई बुरी नहीं होती, ना ही कोई आदमी बुरा होता है। आप देख लीजिए कौन सी सरकार इतना फ्री राशन बांटा है, अब तक फ्री राशन बढ़ रहा है, कोई सरकार को इसमें नहीं देखा जा रहा है, ना हिंदू देखा जा रहा है, ना मुसलमान देखा जा रहा है, किसी तरीके का कोई भेदभाव इसमें नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार में कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो आपको भड़काएंगे, हमें भड़काएंगे, जिन्हें हमें कोई मतलब नहीं। मेन मुद्दा है हमारा, सबसे मेन मुद्दा बेरोज़गारी। हम चाहते हैं कि हमारे रामपुर में विकास हो, रोज़गार बढ़े। ये जो नौजवान, नए नौजवान रिक्शाएं चला रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल ना हो। इसको एक सा समझा जाए, सबको रोज़गार बांटा जाए। आजकल के बच्चे तरह तरह से होटलों पे काम कर रहे हैं, किस बिना पे कर रहे हैं? बेरोज़गार है। हमें इलेक्शन से क्या करना है? हमें ना आदम खां रोटी देंगे, ना मोदी जी देंगे, कोई नहीं देगा, सब अपने नसीब का खा रहे हैं। और जो इस सरकार ने करी है, आप इस विधायक साहब को ले लिए, आकाश सक्सेना साहब को, उन्होंने सब जगह छुट्टियाँ डलवाई,
रामपुर में विकास कराया उन्होंने, एक मोहल्ले में, एक गली में, बाजार में छुट्टियां डलवाई। उन्होंने ये तो नहीं देखा कि हिंदू की जगह है या मुसलमान की जगह है, उन्होंने सबको एक सा समझा। हम यही चाहते हैं कि सबको एक सा समझा जाए, एक अच्छा ऐसा नेता हो जो पब्लिक को एक आंख से देखे। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आप हमारा खून अभी नस काटिए, हमारे में भी लाल निकलेगा, आपके में भी लाल निकलेगा, चाहे आप भले हिंदू हो या हम मुसलमान हो, इससे कोई नहीं है, इंसान इंसान हो। मैं आपसे एक सवाल छोटा सा ये करना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई भी बच्चा या आपके घर वाला एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, खुदा ना करे, और आप ये देखें कि उसको ब्लड की ज़रूरत है, अब मुसलमान का ब्लड है अभी, अब आप कह रहे हैं, अब आप इसमें ये देखेंगे कि हिंदू मुसलमान देखेंगे या बच्चे की जान कोई बचे? नहीं देखता उस समय, तो केवल कोई नहीं देखेगा। हम ये चाहते कोई नहीं देखा जाए, हिंदू मुसलमान किसी तरह का कोई टॉपिक नहीं रखा जाए, सिर्फ रोजगार से जोड़ा जाए। ये नए नए नौजवानों को, रिक्शा वालों को, इनको रोजगार दिया जाए, रामपुर में रोजगार लाया जाए। सबसे मेन मसला हमारा है मुद्दा रोजगार। आज बेरोजगारी बेइंतहा है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, कर्जदार हो रहे हैं, परेशान हैं, भीख मांगने पे नौबत आ चुकी है। आज मुझे देख लिए, मेरे पास क्या है, नौकरी कर रही हूँ। एक चीज़ बताइए कि जैसे सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो आप सब जान ही रहे हैं, नौजवानों के प्रति उसका एटीट्यूड क्या है, लेकिन अगर इसको बदलना है तो उसके लिए आप एक सरकार दूसरी लाना चाहेंगे, तभी बदलाव हो सकता है। तो ऐसे में कौन आपका आइकॉन है जो पॉलिटिकली आपको आगे ले जा सके? हमारे लिए सब एक से हैं, हमारे लिए आजम खां भी एक से हैं, हमारे लिए आकाश साहब भी एक से हैं, सब एक से हैं। हमारे घनश्याम सिंह लोधी जी आए, उन्होंने भी विकास करा, सब विकास कर रहे, लेकिन असल जो मेन मुद्दा है वो है बेरोज़गारी। हम ये चाहते हैं कि रामपुर से बेरोज़गारी निपटे, जवानों को कारोबार मिले, नौकरियां मिले। कम से कम मैं मानता हूं कि रामपुर में अगर नौकरियां निकले तो इतने लोगों को तो मिले, इतनी फैक्ट्रियां चल जाएं कि एक एक घर के एक बच्चे को मिल जाए। आजकल को कोई हादसा होता है या मेरे साथ हादसा होता है तो मेरे घर वालों को कौन खिलाने वाला है, बताइए। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा तो रियाज अहमद है, रियाज अहमद। रियाज साहब क्या काम करते हैं? हमारी जूते की दुकान है, शॉप। अच्छा, जी ठीक चल रहा है माहौल रामपुर? अल्लाह बहुत करम है उसका, मालिक का। इलेक्शन आया है, क्या सोच रहे हैं? इलेक्शन अभी तो वोट पड़ेंगे बाद में, जब जब हाथ के हाथ ही सब कुछ हो जाएगा, जो भी होगा। अभी कुछ मन नहीं बनाया हुआ है। हाँ अभी नहीं, अभी ईद निकल जाए जरा ईद के उसमें उलझन में पड़े हुए हैं हम तो। अच्छा, हाँ ये समाजवादी पार्टी ने एक जो इस्लामिक नेता हैं दिल्ली से, उनको खड़ा किया है, जुसान हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से हैं और आपके पुराने सांसद भी हैं बीजेपी के। तो कौन आपको लग रहा है कि बाजी मार जाएगा? हाँ देखो, जिसको ईश्वर जितवा दे बस उसके ऊपर। ईश्वर थोड़ी, उसका जो फैसला है वो तो वोटर के हाथ में है। वोटर के हाथ में तो है जी। ये तो ज़्यादातर उम्मीद यही है कि अच्छा जो भी आए सही हो, भला हो, सबका भला हो, बस सब, इससे ज़्यादा और कोई नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबलू यादव है। हैं? बबलू यादव नाम है मेरा। बबलू यादव। हाँ जी पान के शौकीन हैं। जी जी। और रामपुर में तो वैसे ही बहुत पान- रामपुर में पान खाया जाता है। हाँ क्या काम करते हैं बबलू? मैं शॉप पे काम करता हूँ इनकी। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो सबका ही है साहब। सबका माहौल है। हाँ आसिम राजा तो को बीजेपी में चला गए। कौन? आसिम राजा। जो आजम खां के सिपह सालार थे, हाँ बीजेपी में चले गए। जी। ये किसने कह दिया? मैंने कल अखबार में फोटो देखा था फोटो देखा होगा, लेकिन अभी बीजेपी में तो नहीं है ना। और लोग बता रहे हैं। अरे झूठी अफवाह है। माहौल तो वैसे आजम खां होते तो समाजवादी का ही होता। वैसे तो जनता है जो बॉर्डर है, अपना वोट तो कामयाबी पे टर्फ डालेगा। और लोधी साहब ने भी कुछ नहीं करा रामपुर में, कुछ नहीं किया लोधी साहब ने। एक बार भी तक कोई नहीं आए होंगे जीतने के बाद। मतलब आपको अपना चेहरा दिखाने नहीं आए और क्या, या कोई और वजह है? और आए ही नहीं है तो कुछ, बस जब प्रचार करना होगा जब ही आएंगे, उससे पहले नहीं आए। उससे पहले कभी नहीं आए। और उससे पहले नेपाल सिंह थे, 5 साल जीते, कभी दिखे ही नहीं वो। 5 साल में एक बार आए थे वोट मांगने, फिर दिखे ही नहीं वो। आजम खां साहब रहते थे आप सब लोग के बीच में। और वो तो मिल के रहते थे सबके साथ। उनका दफ्तर था यहाँ पे, कोई भी जाए, मैं रामपुर में था, कोई भी मिलने जाता था उनसे। तो अब आपका जो दिल है जी, वो जी। किसके लिए धड़क रहा है? समाजवादी को वोट देंगे हम तो। जो दिल्ली से आए हैं नदवी साहब। हम तो अखिलेश यादव को देंगे वोट, आए कोई भी। कोई भी आए, अखिलेश यादव को वोट है। जी जी। तो ये तो वोट सीधे सीधे आजम खां को समर्पित हुआ। हाँ जी जी। आजम खां जो है, उनकी जगह कोई आ जाए
हमें क्या अखिलेश से वास्ता है, इनका तो ये कर रहे हैं। अखिलेश से वास्ता? हाँ अखिलेश जी हमारा अखिलेश चेहरा भाई, आजम खान भी तो नहीं कहते हैं सब, और जो भी आएंगे कोई भी पार्टी का आएगा अखिलेश के आएगा तो इसको उसी को ही देंगे, अखिलेश का ही। अच्छा हाँ, ये हिसाब है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम वजाहत। आप भी बोल दीजिए, आपसे भी बात कर रहे हैं। अच्छा, चबा लीजिए थोड़ा सा। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि देश का सिर्फ विकास ही होना चाहिए, और न अपने हम जो नागरिक हैं, हमें जो रोज़गार हैं, हम यहाँ दुकानों पे नौकरी कर रहे हैं, तो लोधी जी तो आज तक ना तो यहाँ पे आए हैं, ना उनका यहाँ तो आज तक उन्होंने हमने चेहरा देखा। ये लोग सिर्फ अपनी अपनी जेब में भर रहे हैं, सिर्फ ये लोग ही, और कुछ नहीं इन लोगों को। कौन जीतता हुआ दिख रहा है? सर अभी तो कुछ कह नहीं सकते, आगे का जो है परिचम आगे दिखेगा, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कि अच्छा ही होगा कि अच्छे से सरकार मतलब कि सरकार हमारी जो है समाजवादी की इंशाल्लाह आएगी, उम्मीद है। उम्मीद पर बहुत देखिए। अच्छी बात है, आप जी, जी, उम्मीद जी, बनाए जी। हुए हैं। आपके पीछे भी कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुफियान। क्या काम करते हैं आप? मेरी मार्केट में शॉप है। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? क्या मूड है? चुनाव का माहौल सही चल रहा है, सही से मतलब कुछ कह नहीं सकते, थोड़ा डिटेल में बताइए ना, खोल के। कुछ नहीं कह सकते। वजह उसकी? जी, यहाँ रामपुर के लोगों ने क्या जुबान बंद करना शुरू कर दिया? नहीं। तो बोलने के लिए जाने जाते हैं। क्या पता किसकी सरकार है। आपका वोट तय करेगा किसकी सरकार आएगी। जी आपको नहीं मालूम? नहीं, जब आपको वोट देना किसे है ये मालूम होगा, तो ये भी मालूम होगा ना किसकी सरकार आएगी। बोर्ड समाजवादी। समाजवादी को देना है। जी अखिलेश यादव को। जी जी। अच्छा, अखिलेश यादव मुसलमानों के बड़े नेता हैं या फिर मोहम्मद आजम खान? वो मोहम्मद आदम का। आजम खान साहब बड़े नेता हैं। जी, तो बाकी इधर कारोबार का क्या हाल चाल है, रोजी रोटी का? कारोबार यहाँ पे थोड़ा डाउन है। डाउन है। डाउन है। जी, वजह उसकी? थोड़ा हल्का है मार्केट। ये आगे इनसे पूछिए। वो बड़ा अनिजी महसूस कर रहे थे, आप आ गए तो उनको थोड़ा सा ताकत मिली है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद राहिल। मोहम्मद राहिल। राहिल, क्या काम करते हैं? मेरा कॉस्मेटिक का काम है। कॉस्मेटिक। बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे तो सब पूरा रामपुर समाजवादी को पसंद करता है। और आजम खान साहब? समाजवादी आजम खान की है तो पसंद ही समाजवादी को करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन मैंने सुना कि बहुत सारे लोग जो हैं आपके बीच के ही योगी और मोदी की भी तारीफ करते हैं। वो उनकी खुश नसीबी है साहब, जो उनकी तारीफ़ करते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम रामपुर में पैदा हुए हैं और छोटे से बड़े होकर, ज़्यादा तो बड़े नहीं हुए, लेकिन जब भी आजम खान को वोट दिया, और आज भी इंशाल्लाह आजम खान को वोट देंगे। तो आजकल जेल में हैं, क्या दुआ करते हैं उनके लिए? देखिए साहब, एक बात है कि उनके लिए एक शेर और खुद ये बात कहते हैं, न थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। आज हमने देखे हैं कई दौर, आज ही संघर्ष जारी है। आज भी संघर्ष है। और ये संघर्ष कब तक चलेगा? कोई टाइम लिमिट है इसका? साहब, ये चीज़ तो ऊपर वाले के हाथ में, जब उनको रिहा मिल जाए। रिहा हुए भी थे, उसके बावजूद भी उन्होंने, सरकार ने क्या करा, उनके साथ क्या ज़्यादती करी है तो ऊपर वाला ही जान सकता है। लेकिन जब भी यहाँ की पब्लिक जो है आजम खान पे ज़्यादातर वोट देती है, और इंशाल्लाह अब की बार भी वोट उन्हीं को जाएगा। आप ये मानते हैं कि सरकार ने ज्यादती करी है? जी बिल्कुल, और कैसे पूरा जुल्म की इंतहा कोई बहकी नहीं रह गई कि साहब यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे चेकिंग, बिजली चेकिंग, मोटरसाइकिल चेकिंग, घर में तोड़ के लोगों को परेशान करना, ये कौन सी वो हैगी? हमें कोई इससे वो नहीं है परेशानी कि सरकार, देखो सरकारें आती जाती रहती हैं। 70 साल कांग्रेस ने राज करा है, उसके बावजूद उनका वक्त पलट गया तो बीजेपी सरकार है, लेकिन इतनी ज़्यादती नहीं देगी जो इस सरकार में देख रहे हैं। अब तो डर लगता है कि कोई किसी को गोली नहीं मार दे साहब। हम बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर, हम बोल रहे हैं केस उनके ऊपर ठुक जाएगा, और आजम खान के ऊपर। तो ये कहते हैं कि बड़ा अच्छा माहौल है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे तो आप भी देख रहे हैं क्या कानून व्यवस्था है कि क्या नहीं है कि, तो आप भी देख रहे हैं, आप भी यहाँ का प्रचार में लगे हुए हैं, है या नहीं, बताएं। अब आपका क्या नाम है? अनवर अली। अनवर साहब, इलेक्शन का क्या मूड है? इलेक्शन तो बढ़िया, आदम था। आजम खान साहब जेल में है तब भी? जी, आदम जाना तो हम अच्छे रहा है ना, हम पर बिरात रहा है। चमकाया है एकदम। जी, रामपुर। तो आप खुश हैं उससे? जी जी। आपकी बार वोट किसको? अटलेट भाई, अटलेट आदम। अखिलेश यादव को। जी।
एकदम बेखौफ होके। जी। तो ये रामपुर है और ये रामपुर की आवाम है जो एक बार फिर से अखिलेश यादव को पसंद कर रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अपना परचम लहराया है। आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन रामपुर में फिलहाल जो मुसलमान हैं वो यहाँ के प्रत्याशी की किस्मत बदलने का मादा रखता है। मिलेंगे अगले लोकसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।